हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो हम क्लास 8 के कंप्यूटर के एक और चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है इटरेटिव स्टेटमेंट्स इन पाइथन। तो ये जो है चैप्टर नंबर 5 है और हो सकता है आपकी बुक में जो है इसका चैप्टर नंबर कुछ और दे रखा हो, तो आप लोगों को इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी बुक में इस नाम से कोई भी चैप्टर है तो आपको जो है इस वीडियो को पूरा देखना है, जिससे कि जो आप इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझ पाएँ। और देखिए, इस चैप्टर को जो है मैं पार्ट्स में कवर करने वाला हूँ, मतलब कि इस चैप्टर को जो है मैं 2 या 3 पार्ट में कवर करूंगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है प्रोग्रामिंग बेस्ड है। तो यहाँ पे जो है चीज़ों को मैं जल्दबाजी में एक्सप्लेन करना नहीं चाहता हूँ। मैं जो है आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर जो है मैं इस चैप्टर को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा तो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग जो है बोर हो जाएंगे। तो इसीलिए जो है मैं इस चैप्टर को 2 या 3 पार्ट में कवर करूँगा, जिससे कि जो है आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। क्योंकि यहाँ पर जो है मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझाऊँगा और प्रैक्टिकली समझाऊँगा, जिससे कि जो है आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएं। तो सारे पार्ट्स को आप ध्यान से देखिएगा। ये जो है इस चैप्टर का पार्ट 1 है, इसके बाद में जो है इस चैप्टर का पार्ट 2 आएगा। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में जो हम पाइथन के ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे, जो भी पाइथन के ऑपरेटर्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, मतलब कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के टॉपिक्स को। तो सबसे पहले हम देखेंगे पाइथन के बेसिक कॉन्सेप्ट को, कि पाइथन के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। क्योंकि इटरेटिव स्टेटमेंट्स को समझने के लिए आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं पाइथन के, वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तभी जो है आप उनको प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स को। और ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स जो हैं वो एक तरीके के सिम्बल्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं कोई भी अर्थमेटिक या फिर लॉजिकल ऑपरेशन को। और जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो होते हैं ऑपरेंड्स पे, जिससे कि जो आपको मीनिंगफुल रिजल्ट मिल पाए। तो ऑपरेटर को जो है एक या एक से ज़्यादा ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। और ऑपरेंड और ऑपरेटर के वैलिड कॉम्बिनेशन से बनता है एक्सप्रेशन, जिससे कि कोई भी रिजल्ट जो है वो आपको रिटर्न हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ऑपरेटर जो होते हैं वो सिंबल होते हैं जिनकी हेल्प से आप कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि लॉजिकल हो गई कैलकुलेशन या फिर अर्थमेटिकल कैलकुलेशन हो गई। और मैंने आपको बताया जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो ऑपरेंड्स पे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है मैंने वर्ड यूज़ करा एक्सप्रेशन। तो ये एक्चुअली में क्या चीज़ें होती हैं, देखिए यहाँ पे जो है एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने लिखा है सम इक्वल a + b। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए जो सम है, a है एंड b है, ये हमारे क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे ऑपरेंड। मतलब कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनको ऑपरेंड बोलते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो इक्वल का साइन है, इसके अलावा जो प्लस का साइन है, ये हमारे क्या है, ऑपरेटर्स हैं। तो इस तरीके से इनके कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है एक्सप्रेशन। देखिए ये एक्सप्रेशन है जो कि कोई ना कोई रिजल्ट देगा, और ये रिजल्ट कहाँ स्टोर हो जाएगा, इस सम में स्टोर हो जाएगा। तो ये होते हैं ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स। इसके अलावा देखिए यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे लिखा है सम इक्वल 10 + 20। तो यहाँ पे जो 10 है, 20 और सम है, तो ये भी क्या है, ऑपरेंड्स हैं। इन तीनों को भी हम ऑपरेंड बोलेंगे। तो ऑपरेंड जो है वो आपकी वैल्यू के फॉर्म में हो सकते हैं या फिर वेरिएबल के फॉर्म में हो सकते हैं। और इसके अलावा जो इक्वल है, प्लस है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि क्या है, ऑपरेटर्स हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ऑपरेटर्स क्या होते हैं। और ऑपरेंड भी मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, एंड एक्सप्रेशन भी जो है आपको समझ में आ गया होगा। ये जो पार्ट है ये एक्सप्रेशन है, जो कि कुछ ना कुछ रिजल्ट रिटर्न कर रहा है, तो इस पार्ट को एक्सप्रेशन बोला जाता है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स की, कि पाइथन में जो है कौन कौन से टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। तो देखिए पाइथन में जो है बहुत सारे टाइप के ऑपरेटर होते हैं। पहले टाइप के जो ऑपरेटर होते हैं दैट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर। दूसरा टाइप ऑपरेटर्स का स्ट्रिंग। थर्ड हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। इसके अलावा रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं और मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं। तो चलिए इन सारे ऑपरेटर्स को जो हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को। तो देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक जो ऑपरेटर्स होते हैं ये परफॉर्म करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस को। और ये जो ऑपरेटर्स हैं ये भी क्लासिफाइड होते हैं 2 कैटेगरी में, जो कि है यूनरी एंड बाइनरी। मतलब कि इसमें आपके यूनरी ऑपरेटर हो सकते हैं या फिर बाइनरी ऑपरेटर हो सकते हैं। तो ये जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर के ही टाइप हैं। तो चलिए दोनों को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। बात करते हैं यूनरी ऑपरेटर की। तो देखिए यूनरी ऑपरेटर जो होते हैं ये वर्क करते हैं सिंगल ऑपरेंड पे। और ऑपरेंड क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। तो एग्जाम्पल के तौर पर प्लस एंड माइनस जो है वो क्या है, यूनरी ऑपरेटर है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ +a, तो यहाँ पे जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, वो यूनरी ऑपरेटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो a है वो सिंगल ऑपरेंड है। मैंने आपको बताया वेरिएबल भी ऑपरेंड हो सकता है या फिर वैल्यू भी ऑपरेंड हो सकती है। तो यहाँ पे ये क्या है, ऑपरेंड है।
इसके अलावा देखिए यहाँ +10 लिखा है, तो यहाँ पे भी प्लस क्या हो जाएगा, यूनरी ऑपरेटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 10 है वो सिंगल ऑपरेंड है। इसी तरीके से माइनस भी हो गया, -5 हो गया, जहाँ पे भी सिंगल ऑपरेंड हो, चाहे सिंगल वैल्यू हो चाहे सिंगल वेरिएबल हो, उसके साथ जो ऑपरेटर लगा होगा वो कहलाएगा आपका यूनरी ऑपरेटर। मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर वेरिएबल में हम वैल्यू स्टोर करते हैं तो हमने करा है a = -10, तो -10 जो है वो इस वेरिएबल में चली जाएगी, तो यहाँ पे जो माइनस है वो क्या है, ये है हमारा यूनरी ऑपरेटर। इसी तरीके से यहाँ पे जो प्लस होगा वो हमारा यूनरी ऑपरेटर कहलाएगा। सिंगल ऑपरेंड के साथ अगर कोई ऑपरेटर आ रहा है तो वो हमारा कहलाएगा यूनरी ऑपरेटर। बेसिकली ये जो है आपके प्लस माइनस ही होते हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर के दूसरे टाइप की, जो कि है बाइनरी ऑपरेटर। तो बाइनरी ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो बाइनरी ऑपरेटर जो होते हैं वो 2 ऑपरेंड्स पे जो है वर्क करते हैं, और ये भी जो है आपके क्या करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है वो कई सारे टाइप के होते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे है आपका एडिशन ऑपरेटर, इसके अलावा सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, मल्टीप्लाई ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर, मॉडुलस ऑपरेटर है और एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है। तो चलिए इन सब की बात कर लेते हैं 1 बाय 1। पहले अगर हम बात करें एडिशन ऑपरेटर की, तो एडिशन ऑपरेटर का जो साइन होता है वो होता है प्लस का साइन। तो प्लस के ऑपरेटर को कहीं पे भी लिख देंगे तो वो कहलाएगा आपका एडिशन ऑपरेटर, लेकिन ऑपरेंड आपके 2 होने चाहिए। सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज करेंगे तो वो कहलाएगा यूनरी, लेकिन अगर आप इसको यूज करेंगे 2 ऑपरेंड के साथ तो ये हो जाएगा आपका बाइनरी ऑपरेटर। देखिए यहाँ पे जो है मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप इस तरीके से लिखते हैं प्रिंट 10 + 20, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे एडिशन हो रही है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पे वेरिएबल भी रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू को प्लस करा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे वेरिएबल भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है a = 5, फिर यहाँ पे लिया है b = 30 और दोनों को प्लस कर दिया है, तो जो आउटपुट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 35 आ रहा है। तो इस तरीके से चाहे तो वेरिएबल हो सकते हैं, चाहे आप डायरेक्टली वैल्यू को भी प्लस कर सकते हैं। तो 2 ऑपरेंड होंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक ऑपरेंड ये है और दूसरा ऑपरेंड ये है। इसी तरीके से यहाँ पे एक ऑपरेंड ये है और दूसरा ऑपरेंड ये है। तो 2 ऑपरेंड पे जो है ये आपका वर्क करता है। नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करते हैं जो कि है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर भी जो है वो 2 ऑपरेंड पे वर्क करता है। एग्जांपल से यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है 20 - 10, तो यहाँ पे क्या होगी, वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और इसका आउटपुट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 10 आ गया है। इसके अलावा इसको भी आप वेरिएबल्स पे यूज कर सकते हैं, मतलब कि इस तरीके से लिख सकते हैं, a की वैल्यू है 30 और b की वैल्यू है 10, और यहाँ पे करेंगे a - b, तो आपका यहाँ पे जो है 20 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये भी आपका 2 ऑपरेंड पे वर्क करता है और इसका काम होता है वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने का। बात करते हैं अगले ऑपरेटर की जो कि है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है। इसको हम मल्टीप्लिकेशन करने के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट 5 × 3, तो 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 15 आउटपुट आ गया है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसको वेरिएबल्स पे भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे a वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है और b वेरिएबल है इसकी वैल्यू 5 है, और यहाँ पे हम करेंगे a × b, तो आपका हो जाएगा 50, मतलब कि 10 × 5 ये हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ऑपरेटर आपके मल्टीप्लिकेशन करता है। बात करते हैं अगले ऑपरेटर की जो कि है डिवीजन, और डिवीजन के ऑपरेटर के लिए हम यूज करते हैं /। तो ये ऑपरेटर जो है डिवीजन के लिए यूज होता है, जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट 5 / 2, तो कितना हो जाएगा, जब आप 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2.5। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। और इस ऑपरेटर को भी आप वेरिएबल पे यूज कर सकते हैं। मान लीजिए एक वेरिएबल के पास में वैल्यू है 15 और दूसरे के पास है 2, तो यहाँ पे अगर आप इस तरीके से लिखते हैं a / b, तो आपका आ जाएगा 7.5, मतलब कि 15 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा। अब बात करते हैं अगले ऑपरेटर की जो कि है फ्लोर डिवीजन। तो फ्लोर डिवीजन जो ऑपरेटर है इसका काम भी जो है डिवीजन करने का ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो पॉइंट के बाद की वैल्यू होती है वो आपकी डिस्प्ले नहीं होती है। देखिए जो डिवीजन था तो इसमें देखिए क्या हो रहा था, 2.5 आ रहा था, लेकिन अगर आप फ्लोर डिवीजन लगाएंगे, मतलब कि 2 फॉरवर्ड स्लैश अगर आप लगाते हैं यहाँ पे सिंगल की जगह, तो जो पॉइंट के बाद का 5 आ रहा है ये आपका गायब हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं इसको। तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाए हैं, तो जब 5 को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो आपका 2.5 आना चाहिए, लेकिन ये फ्लोर डिवीजन का साइन है तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ओनली 2 आएगा, मतलब कि जो 0.5 है वो गायब हो जाएगा, बिना पॉइंट के जो ये वैल्यू देता है। इसके अलावा वेरिएबल्स पे भी इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे a की वैल्यू 15 है और b की वैल्यू जो है 2 है, तो अगर हम सिंगल लगा रहे थे तो क्या आ रहा था, 7.5 आ रहा था, लेकिन अगर आप डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओनली 7 हो जाएगा, मतलब कि पॉइंट के बाद की वैल्यू जो है वो गायब कर देगा। तो इस ऑपरेटर के साथ जो है पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आती है।
इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अगले ऑपरेटर की, जो कि है मॉडुलस। और ये जो ऑपरेटर है ये रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए यूज होता है। अगर आपको जो है रिमाइंडर कैलकुलेट करना है तो आप यूज करेंगे मॉडुलस ऑपरेटर का, जिसके लिए हम यूज करते हैं परसेंट का साइन। तो इसको भी देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने लिखा है 5 मॉडुलस 2। तो 5 मॉडुलस 2 का मतलब है अगर हम 5 को डिवाइड करेंगे 2 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर देखिए आपको देखने को मिलेगा 1। तो इस तरीके से ये जो ऑपरेटर है वो रिमाइंडर को फाइंड करता है। और इस ऑपरेटर को भी जो आप किस पे यूज कर सकते हैं, वेरिएबल्स पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मान लीजिए ए वेरिएबल है, इसकी वैल्यू है 17 और बी वेरिएबल है, इसकी वैल्यू है 3। तो यहाँ पे अगर आप इस तरीके से लिखेंगे ए मॉडुलस बी तो आपको रिमाइंडर देखने को मिलेगा 2। मतलब कि अगर आप 17 को डिवाइड करेंगे 3 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो इस तरीके से आपका काम करता है। मुझे लग रहा है आप लोगों को ये ऑपरेटर भी समझ में आ गया होगा। अगले ऑपरेटर की बात करते हैं जो कि है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। और ये जो ऑपरेटर है ये क्या करता है, पावर कैलकुलेट करता है। मतलब कि अगर आप चाहते हैं किसी भी नंबर की पावर कैलकुलेट करना तो वो आप क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर की हेल्प से कर सकते हैं। और इस ऑपरेटर के लिए यूज करते हैं डबल स्टार का साइन। तो देखिए इसको भी यहाँ पे एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं लिखता हूँ इस तरीके से 5 डबल स्टार 2 तो इसका मतलब हो जाएगा 5 की पावर 2। और 5 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 25। यहाँ पे इस तरीके से आपको 25 देखने को मिल जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसको भी वेरिएबल्स पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास में एक वेरिएबल है a जिसकी वैल्यू 2 है और एक वेरिएबल है b जिसकी वैल्यू 3 है। तो अगर आप लिखते हैं a और लगाते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर और फिर लिखते हैं b तो इसका मतलब ये हो गया 2 की पावर 3। मतलब कि इस तरीके से 2 की पावर 3 हो जाएगा और इसका जो आउटपुट आएगा वो आ जाएगा आपका 8। यहाँ पे जो है ये पावर कैलकुलेट कर रहा है, मतलब कि 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। इस तरीके से काम कर रहा है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को सारे ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली भी करके मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है मैंने पाइथन को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पहले प्लस वाले की। मैंने देखिए लिखा है 10 + 20 तो आप लोग देख सकते हैं 30 हो गया है। इसी तरीके से मैं लिखता हूँ 10 - 2 तो यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्शन हो गया है। इसके अलावा मैं लिखता हूँ 2 × 5 तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन हो गई है। इसके अलावा मैं लिखता हूँ 7 / 2 तो यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल जाएगा 3.5। और अगर मैं लगाता हूँ यहाँ पे फ्लोर डिवीजन का साइन, मतलब कि 7 और डबल फॉरवर्ड स्लैश का साइन लगा देता हूँ और फिर लिखता हूँ 2 तो देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद की वैल्यू गायब हो गई है। इसके अलावा अगर हम लिखते हैं 7 मॉडुलस 2 तो ये बताएगा रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 आ गया है। इसके अलावा अगर हम लिखते हैं 2 और यहाँ पे लगा देते हैं डबल स्टार का साइन और लिख देते हैं 3 तो ये क्या करेगा, पावर कैलकुलेट कर देगा, मतलब कि 2 की पावर 3। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 8 आ गया है। और देखिए यहाँ पे जो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि मैं जो यहाँ पे डायरेक्टली इस तरीके से वैल्यू लिख रहा हूँ, प्रिंट नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ये मैंने ओपन कर रखा है इंटरेक्टिव मोड। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंटरेक्टिव मोड में जो आप डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रिंट लगाने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। अगर आप चाहें तो प्रिंट भी लगा सकते हैं, वो भी जो है आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए जो है मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। प्रिंट लिखता हूँ और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 डबल स्टार और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3 तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से भी आपका वर्क करेगा। मतलब कि प्रिंट लिखेंगे इंटरेक्टिव मोड में तब भी आपका वही वर्क करेगा और नहीं लिखेंगे तब भी जो है डायरेक्टली आप वैल्यू पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये है हमारा इंटरेक्टिव मोड पाइथन का। और अगर आप वर्क करेंगे स्क्रिप्ट मोड में तो वहाँ पे आपको प्रिंट लिखना पड़ेगा, वहाँ पे डायरेक्टली वर्क नहीं करेगा। देखिए स्क्रिप्ट मोड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि स्क्रिप्ट मोड को किस तरीके से ओपन करते हैं। तो यहाँ फाइल में जाएंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये जो ओपन होगा ये हो जाता है स्क्रिप्ट मोड। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं और ये कौन कौन से टाइप के होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप के ऑपरेटर्स की, जो कि हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। तो देखिए स्ट्रिंग ऑपरेटर्स जो होते हैं ये वर्क करते हैं स्ट्रिंग वैल्यूज़ पे और इनके भी जो है 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप्स हैं, देखिए पहले टाइप का जो ऑपरेटर होता है वो होता है कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर, जिसके लिए यूज़ करते हैं प्लस का साइन। और दूसरे टाइप का जो ऑपरेटर है वो है रेप्लिकेशन ऑपरेटर, जिसके लिए स्टार को यूज़ किया जाता है। अब देखिए बहुत सारे बच्चों के माइंड में हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए कि सर जो प्लस होता है इसको तो आपने पढ़ाया कि ये यूनरी ऑपरेटर भी होता है और ये बाइनरी ऑपरेटर भी होता है और ये कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर भी हो गया। तो यहाँ पे जो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए। तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ, प्लस को अगर आप सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज करेंगे तो वो हो जाएगा यूनरी ऑपरेटर। अगर 2 ऑपरेंड के साथ यूज हो रहा है तो ये हो जाएगा बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि अरिथमेटिक बाइनरी ऑपरेटर ये तभी होगा जब वैल्यू जो होंगी वो न्यूमेरिकल डेटा टाइप की होंगी। और अगर हम बात करेंगे कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर कब होता है,
तो ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर तब बन जाता है जब इसको यूज किया जाता है स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू के साथ में। तो इसके काम की अगर हम बात करें तो इट इज़ यूज टू ज्वाइन टू स्ट्रिंग वैल्यूज, मतलब कि दो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को अगर आपको ज्वाइन करना है तो उस केस में जो है आपका ये प्लस एज अ कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर जो है यूज होता है। जैसे कि इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए इस तरीके से यहाँ पे आपने पहले स्ट्रिंग ली हेलो और दूसरी स्ट्रिंग ली आपने वर्ल्ड, और इनके बीच में अगर आपने प्लस लगा दिया तो यहाँ पे ये फिर क्या करेगा, एज अ कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर वर्क करेगा। मतलब कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू के बीच में अगर आप प्लस लगाएंगे तो ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर वर्क करता है, और कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है ज्वाइनिंग से। तो ये क्या करेगा, इस तरीके से आपके दोनों वर्ड को ज्वाइन कर देगा। यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग आप कुछ भी रख सकते हैं। स्ट्रिंग का मतलब आपको पता होना चाहिए कि सिंगल कोट में या डबल कोट में अगर आप कोई वैल्यू रखते हैं तो वो स्ट्रिंग कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दूँ प्रिंट, और मैं लिख दूँ यहाँ पे डबल कोट में 10, और फिर मैं लिख दूँ यहाँ पे प्लस स्ट्रिंग टाइप में 20, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो 30 नहीं आएगा, इसका आउटपुट आएगा 10 20। इस तरीके से आउटपुट आएगा क्योंकि यहाँ पे जो प्लस है वो एज एन कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर वर्क कर रहा है, मतलब कि स्ट्रिंग को ज्वाइन कर रहा है। दोनों ही वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग वाली हैं। देखिए ये भी स्ट्रिंग वाली है और ये भी स्ट्रिंग वाली है, तो दोनों को क्या करेगा, ये ज्वाइन कर देगा, और ज्वाइन करके क्या बनेगी 10 20 इस तरीके से बन जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है और वहाँ पे बीच में प्लस लगा हुआ है तो क्या करेगा, स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर देगा। और इसके अलावा जो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है इसको आप वेरिएबल्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक ए नाम से वेरिएबल है जिसके अंदर जो है 5 है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, और दूसरा बी नाम से वेरिएबल है जिसके अंदर 10 जो है स्ट्रिंग टाइप का है। और यहाँ पे अगर हम इस तरीके से लिखेंगे a प्लस बी तो क्या होगा, दोनों ज्वाइन हो जाएंगे, मतलब कि यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा 5 10, क्योंकि यहाँ पे ज्वाइनिंग होगी ना कि एडिशन, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं वो कैसी हैं, स्ट्रिंग टाइप की हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर क्या होता है। अब बात करते हैं रेप्लिकेशन ऑपरेटर की। तो देखिए रेप्लिकेशन ऑपरेटर के लिए यूज होता है स्टार, और इस ऑपरेटर का काम क्या होता है, इट इज़ यूज टू रिपीट अ स्ट्रिंग फॉर अ नंबर ऑफ टाइम। मतलब कि किसी स्ट्रिंग को अगर आप नंबर ऑफ टाइम रिपीट कराना चाहते हैं तो उस केस में आप यूज़ करेंगे रेप्लिकेशन ऑपरेटर को, जो कि होता है स्टार। तो देखिए इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे यहाँ पे समझा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए अगर मैं लिखता हूँ हेलो इंटू 3, तो मतलब क्या हुआ इसका कि जो हेलो स्ट्रिंग है इसको 3 टाइम रिपीट करा दो, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो इस तरीके से आ जाएगा हेलो हेलो हेलो, मतलब कि 3 बार हेलो लिख के आ जाएगा। जो भी यहाँ पे आप स्ट्रिंग लिखेंगे और उसके बाद में इंटू करके जो भी नंबर देंगे उतनी ही बार क्या होगी, ये स्ट्रिंग रिपीट हो जाएगी। अगर आप 5 टाइम लिखेंगे तो 5 आ जाएगा, जो भी नंबर देंगे उतनी बार क्या होगी, स्ट्रिंग रिपीट हो जाएगी। और ये नंबर अगर आप चाहें तो पहले भी लिख सकते हैं, मतलब कि अगर आप चाहें तो 3 इंटू हेलो भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो उसको वेरिएबल के साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि ए की वैल्यू मान लीजिए 5 है जो कि स्ट्रिंग टाइप की है, और आप इस तरीके से लिखते हैं इंटू 4, तो मतलब कि जो 5 है वो 4 टाइम रिपीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा रेप्लिकेशन ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करता है। और देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि जो वैल्यू हो वो दोनों स्ट्रिंग टाइप की ना हो। जैसे कि यहाँ पे आपने हेलो लिख दिया और यहाँ पे 3 स्ट्रिंग टाइप में दे देंगे तो आपको एरर मिलेगा। एक वैल्यू आपकी स्ट्रिंग टाइप की होनी चाहिए और दूसरी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, इंटीजर टाइप की हो, मतलब कि न्यूमेरिकल टाइप की हो। और दोनों न्यूमेरिकल टाइप की होंगी वैल्यू तो फिर क्या होगी, आपकी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा रेप्लिकेशन ऑपरेटर क्या होता है और ये किस तरीके से वर्क करता है। तो देखिए इन दोनों ऑपरेटर को जो मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके भी समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है पाइथन को ओपन कर लिया है। अब हम जाते हैं स्क्रिप्ट मोड में। आपको पता होना चाहिए कि स्क्रिप्ट मोड में किस तरीके से वर्क किया जाता है। तो स्क्रिप्ट मोड को ऑन करने के लिए हम जाते हैं फाइल में, फिर जाते हैं न्यू में, और यहाँ पे जाके हम क्या कर सकते हैं, कोड को टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट, और इसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे हेलो, और इसके बाद लिख देता हूँ वर्ल्ड, क्योंकि जो है मुझे वर्ल्ड को इसमें ज्वाइन करना है। इसको जो हम फाइल में जाके सेव कर देंगे और यहाँ नेम दे देते हैं प्रोग्राम 2 और .py लगा देंगे। सेव पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे रन पे जाएंगे और रन पे जाके देखिए रन मॉड्यूल का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे हम रन करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ज्वाइन हो गया है, मतलब कि जो प्लस है वो क्या कर रहा है, कॉन्कैटिनेशन कर रहा है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिंग टाइप में देता हूँ 10 और यहाँ दे देता हूँ मैं 20, तो अब देखिए जब मैं रन करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 10 20 आ रहा है, मतलब कि ज्वाइनिंग हो रही है ना कि एडिशन। इसी तरीके से अगर हम बात करें रेप्लिकेशन की, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पाइथन लिख देता हूँ मैं यहाँ, और इसके बाद में देखिए यहाँ से इस स्ट्रिंग को मैं हटा रहा हूँ और यहाँ लगा देता हूँ रेप्लिकेशन ऑपरेटर को, और मैं लिख देता हूँ 5।
तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पाइथन है वो 5 टाइम रिपीट हो जाएगा। देखिए इसको मैं चलाता हूँ सेव करके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो पाइथन है वो 5 टाइम आ गया है। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो ये जो 5 है इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप कर सकते हैं 5 इंटू पाइथन, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए तब भी सेम आउटपुट आएगा। आप लोग देख सकते हैं सेम आउटपुट आ रहा है। तो चाहे तो आप पहले लिख दो, चाहे बाद में लिख दो, बात एक ही है। और इसके अलावा देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपके दोनों पार्ट स्ट्रिंग होंगे तो आपको एरर देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 जो है वो स्ट्रिंग में, इस तरीके से स्ट्रिंग टाइप का मैंने 5 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे जो है आपको एरर देखने को मिलेगा। रन करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ रहा है, और ये जो यहाँ पे एरर का टाइप भी बता रहा है। तो इस तरीके से जो आपका रेप्लिकेशन ऑपरेटर वर्क करता है। अगर आपके दोनों वैल्यू जो है इंटीजर टाइप की होंगी तो वो क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अगर दोनों आपकी इंटीजर टाइप की हैं तो इनकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। देखिए यहाँ पे 50 आ गया है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को स्ट्रिंग टाइप के जो ऑपरेटर हैं, मतलब कि कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर जो कि प्लस है और रेप्लिकेशन ऑपरेटर जो स्टार है, दोनों ही आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स की, कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो देखिए जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो पाइथन में होता है इक्वल का साइन, और इसको यूज किया जाता है किसी भी वैल्यू को असाइन करने के लिए किसी वेरिएबल में। मतलब कि किसी वेरिएबल में अगर आपको कोई वैल्यू असाइन करनी है तो आप यूज करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर का। जैसे कि इसको एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है a = 10, तो 10 जो वैल्यू है वो कहाँ पे असाइन हो रही है, a में। तो a में असाइन कौन करवा रहा है, जो इक्वल का साइन है वो जो है इस वैल्यू को असाइन करवा रहा है। तो इक्वल का साइन हो जाएगा यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे आप प्रिंट a करेंगे आउटपुट में जो है आपको 10 देखने को मिल जाएगा। तो 10 कैसे गया, इक्वल के साइन की हेल्प से ए में चला गया। इसके अलावा देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से आप किसी भी टाइप की वैल्यू को असाइन कर सकते हैं वेरिएबल में। यहाँ पे देखिए मैंने जो है स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को असाइन करा है ए में, जैसे पाइथन लिखा है तो ये पाइथन कहाँ चला जाएगा, ए में चला जाएगा। इस बार जब आप ए को प्रिंट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा पाइथन। तो जिस टाइप की भी वैल्यू चाहे वो आप क्या कर सकते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से असाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है उसको और ऑपरेटर के साथ भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने करा है a = 10, तो a = 10 का मतलब हो गया कि a की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 10 हो गई। मतलब कि यहाँ पे जो है वैल्यू 10 आ चुकी है। अब इसके बाद में देखिए मैंने लिखा है a + 10, तो यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, देखिए प्लस का साइन पहले आया है फिर इक्वल का साइन आया है। तो इसका मतलब जो है वो ये है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चाहे आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, बात एक ही है। ये तरीका जो है शॉर्ट हैंड तरीका कहलाता है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जो 10 है उसको क्या करो, पहले a की वैल्यू में प्लस कर दो। तो a की वैल्यू कितनी थी पहले, 10, तो 10 में और 10 प्लस हो जाएगा 20 हो जाएगा, और उसके बाद में जो न्यू वैल्यू बने उसको जो है इस a के अंदर स्टोर कर दो। तो ये मतलब हुआ आपके इस वाले स्टेटमेंट का। तो इस तरीके से जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो प्लस के साथ यूज हो रहा है। तो ऐसे भी जो है असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क करता है। यहाँ पे जो भी साइन होगा, देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे पहले प्लस हुई है वैल्यू। अगर मल्टीप्लाई का साइन होगा तो पहले मल्टीप्लाई होके इस वेरिएबल के अंदर प्लस होगी, फिर जो है अगले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो इसी तरीके से जो भी ऑपरेटर होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पहले ऑपरेशन परफॉर्म होगा और उसके बाद जो वैल्यू है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जब प्रिंट करेंगे तो वैल्यू आपको 20 देखने को मिलेगी। ए की वैल्यू 10 थी और 10 हमने इसमें प्लस कर दिया तो ये 20 बन चुकी है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे 10 की जगह पे वेरिएबल भी हो सकता है। मतलब कि यहाँ पे देखिए a = 20 है तो मतलब कि a की वैल्यू 20 हो गई, और b = 5 है तो मतलब b की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। और यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है a - b, तो इसका मतलब ये हो गया कि a - b, मतलब कि a में से जो है पहले b की वैल्यू को माइनस कर दो और उसके बाद में a में स्टोर कर दो। तो a की वैल्यू कितनी है, 20 है, और b की वैल्यू कितनी है, 5, और दोनों के बीच में लग गया है माइनस, तो मतलब कितना हो जाएगा, 15। और 15 कहाँ चला जाएगा, 15 चला जाएगा a में। तो इस तरीके से यहाँ पे a में न्यू वैल्यू 15 हो गई है। अब a को जब प्रिंट करेंगे तो आपका 15 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी जो है ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क करता है। मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में ये भी आ चुका होगा। देखिए इसको भी मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे करता हूँ, मान लीजिए मैं कर देता हूँ a = 10 और यहाँ प्रिंट करूँगा a को, फिर रन करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे 10 आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ a += और कर देता हूँ मैं 20, तो मतलब कि a की वैल्यू में 20 और प्लस कर दो और फिर इसके बाद में a में स्टोर कर दो। तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आएगा वो 30 आएगा। देखिए रन करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं a की वैल्यू कितनी हो गई है, 30 हो गई है। तो ये भी एक तरीका है वैल्यू को असाइन करने का वेरिएबल में। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को असाइनमेंट ऑपरेटर भी क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर्स की।
तो देखिए रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं ये यूज होते हैं टू शो रिलेशनशिप, मतलब कि ये क्या करते हैं, दो ऑपरेंड के बीच में जो है रिलेशनशिप को शो करते हैं। तो बेसिकली ये जो ऑपरेटर होते हैं वो कंपेयर करते हैं ऑपरेंड में असाइन की हुई वैल्यू को और उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन में जो है रिजल्ट देते हैं, मतलब कि बूलियन वैल्यू की फॉर्म में जो है रिजल्ट देते हैं जो कि आपकी ट्रू फॉल्स वैल्यू होती हैं। तो अगर हम बात करें कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सारे जो है रिलेशनल ऑपरेटर हैं। पहला है लेस देन जिसका साइन ये होता है, दूसरा है ग्रेटर देन जिसका साइन ये होता है, तीसरा है लेस देन और इक्वल टू जिसका साइन ये होता है, चौथा है ग्रेटर देन और इक्वल टू जिसका साइन ये होता है, और पांचवा है नॉट इक्वल टू जिसको कि इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड सिक्स्थ है इक्वल टू जिसको कि डबल इक्वल के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये सारे जो है रिलेशनल ऑपरेटर हैं। तो चलिए इन सबको डिस्कस करते हैं, ये काम किस तरीके से करते हैं। पहले अगर हम बात करें लेस देन की, तो लेस देन ऑपरेटर क्या करता है, ये वैल्यू को कंपेयर करता है कि वैल्यू लेस देन है या नहीं है। अगर लेस देन होगी तो ये ट्रू देगा और लेस देन नहीं होगी तो ये फॉल्स देगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है प्रिंट 10 लेस देन 20, तो 10 जो है लेस देन 20 है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे जो 10 है वो लेस देन है 20, तो इसीलिए आपको आउटपुट मिल जाएगा ट्रू। इसके अलावा अगर इस तरीके से लिखा होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 20 लेस देन 20, तो देखिए 20 जो है वो लेस देन 20 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो 20 है वो 20 के बराबर होता है, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि ये लेस देन है, तो इसलिए आपको आउटपुट मिल जाएगा फॉल्स। मतलब कि अगर वैल्यू लेस देन नहीं होगी तो आपको आउटपुट मिलेगा फॉल्स। इसके अलावा जो है आप इसको इस तरीके से वेरिएबल्स के साथ भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 20, और आप लिखते हैं प्रिंट ए लेस देन बी, तो ए की जो वैल्यू है वो बी की वैल्यू से लेस देन है, तो इसलिए यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगा ट्रू। तो इस तरीके से जो है लेस देन का ऑपरेटर वर्क करता है। बात करते हैं ग्रेटर देन के ऑपरेटर की, तो ग्रेटर देन का ऑपरेटर देखिए किस तरीके से वर्क करता है। अगर वैल्यू ग्रेटर होगी तो ये आपको ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। जैसे यहाँ लिखा है 10 ग्रेटर देन 20, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि जो 10 है वो 20 से बड़ा नहीं है, तो इसीलिए आपको मिल जाएगा फॉल्स। इसके अलावा यहाँ पे इस तरीके से लिखा होता 20 ग्रेटर देन 10, तो आपको ट्रू मिल जाता, क्योंकि 20 जो है वो 10 से बड़ा होता है। इसके अलावा इसको भी जो आप वेरिएबल्स के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे कि a इक्वल 20, b इक्वल 5, और यहाँ पे मैंने लिखा है a ग्रेटर देन b, तो मतलब कि a की जो वैल्यू है वो b की वैल्यू से बड़ी है, तो आउटपुट जो है वो आपको ट्रू मिल जाएगा। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ग्रेटर देन भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले ऑपरेटर की, जो कि है लेस देन और इक्वल टू। तो इस ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो ये क्या करेगा, देखिए यहाँ पे चेक करेगा वैल्यू को। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है लेस देन और इक्वल टू 20, तो मतलब कि ये चेक करेगा कि यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है वो इस वाली वैल्यू से लेस देन है या नहीं। अगर लेस देन होगी तो भी आपको ट्रू देगा, और अगर इक्वल होगी तब भी आपको ट्रू देगा। मतलब कि जो दोनों ऑपरेटर लगे हुए हैं यहाँ पे लेस देन और इक्वल का साइन, दोनों में से जो है कोई भी कंडीशन ट्रू हो, चाहे तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो लेस देन हो या फिर जो है इक्वल हो, दोनों ही केसेस में आपको आउटपुट ट्रू मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए 10 जो है वो इक्वल नहीं है 20 के, लेकिन 20 से लेस देन है, तो इसीलिए आपको आउटपुट मिल जाएगा ट्रू। मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे इस तरीके से लिखा होता 20 लेस देन और इक्वल टू 10, तो देखिए जो 20 है ना ही तो लेस देन है 10 से और ना ही इसके इक्वल है, तो इस केस में क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा फॉल्स। अगर आपकी दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी, मतलब कि ना ही छोटा है और ना ही उसके इक्वल है, तो उस केस में आपको फॉल्स मिलेगा। इसके अलावा इसको भी आप वेरिएबल्स के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे कि a की वैल्यू जो है 20 है और b की वैल्यू भी 20 है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है a लेस देन और इक्वल टू b। तो देखिए a और b की वैल्यू सेम है, तो a की वैल्यू लेस देन नहीं है b की वैल्यू से, लेकिन दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो इस केस में भी आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिल जाएगा। मैंने आपको बताया कि चाहे लेस देन हो चाहे इक्वल हो, आउटपुट आपको ट्रू मिलेगा। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को लेस देन और इक्वल टू समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू की। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल टू हो। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, तो यहाँ पे देखिए 20 की अगर हम बात करें तो इक्वल तो नहीं है 10 के, लेकिन इससे बड़ी है, तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, ट्रू आउटपुट मिलेगा। चाहे बड़ी हो चाहे इक्वल हो, दोनों ही केसेस में आपको ट्रू मिलेगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे अगर ऐसा लिखा होता 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, तो इस केस में देखिए आपको फॉल्स मिलेगा, क्योंकि जो 10 है वो ना ही तो बड़ा है और ना ही इक्वल है 20 के, तो इस केस में आपको जो है फॉल्स मिल जाएगा। दोनों कंडीशन अगर आपकी फॉल्स हो जाएंगी तो आउटपुट आपको फॉल्स मिलेगा। और इसको भी जो है वेरिएबल्स के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है a इक्वल 10 b इक्वल 10, मतलब कि a और b की वैल्यू जो है सिमिलर है, तो यहाँ मैंने लिखा है a ग्रेटर देन और इक्वल टू b। तो देखिए यहाँ पे जो है a की वैल्यू ग्रेटर देन b नहीं है, मतलब कि बड़ी नहीं है, लेकिन इक्वल है, तो इस केस में भी आपको ट्रू आउटपुट मिलेगा। मुझे लग रहा है आप लोगों को ये ऑपरेटर भी समझ में आ गया होगा।
अब बात करते हैं अगले ऑपरेटर की जो कि है नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू की अगर हम बात करें तो ये किस तरीके से वर्क करता है, देखिए ये जो है आपको आउटपुट देगा ट्रू अगर जो है वैल्यू इक्वल नहीं होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 10 नॉट इक्वल टू 10, मतलब कि यहाँ पे चेक करेगा जो 10 वैल्यू है वो इक्वल है या 10 के नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है 10 नॉट इक्वल 10। तो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगा तो आपको ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए 10 जो है वो 10 के इक्वल है और यहाँ बोला जा रहा है 10 नॉट इक्वल 10, तो मतलब कि यहाँ पे स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, तो आपको आउटपुट मिल जाएगा फॉल्स। इसके अलावा अगर यहाँ पे लिखा होता है इस तरीके से 10 नॉट इक्वल 20, तो ये बात बिल्कुल सही है, 10 जो है वो 20 के इक्वल नहीं है, तो इसीलिए आपको ट्रू आउटपुट मिल जाएगा, मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा इसको भी जो है आप वेरिएबल्स के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने a इक्वल 10 b इक्वल 10 और फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट में दिया है a नॉट इक्वल b, मतलब कि a की जो वैल्यू है वो b के इक्वल नहीं है। तो इसका जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा आपको फॉल्स, क्योंकि a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो इसीलिए यहाँ पे मिल जाएगा फॉल्स। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये ऑपरेटर भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इक्वल टू की। तो इक्वल टू क्या करता है, इक्वल टू चेक करेगा वैल्यूज को कि दोनों वैल्यू इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल होंगी तो ये ट्रू देगा और इक्वल नहीं होंगी तो ये फॉल्स देगा। जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है 10 इक्वल टू 10, तो यहाँ पे जो है आउटपुट आपको ट्रू मिल जाएगा, क्योंकि दोनों ही वैल्यू क्या है, इक्वल है। और देखिए इक्वल टू के लिए जो है यहाँ पे दो इक्वल के साइन को यूज किया जाता है, क्योंकि सिंगल इक्वल का साइन जो है वो एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है पाइथन में, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको लगाने पड़ेंगे दो इक्वल के साइन। तो इस तरीके से अगर वैल्यू इक्वल होंगी तो ये ट्रू देगा और नहीं होंगी तो ये फॉल्स देगा। बात करते हैं यहाँ पे देखिए दूसरे एग्जाम्पल की। मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है प्रिंट 10 इक्वल टू 20, मतलब कि जो 10 है वो 20 के इक्वल है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि 10 जो है 20 के इक्वल नहीं है। और इस ऑपरेटर को भी जो आप वेरिएबल्स के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है a इक्वल 10 b इक्वल 10, दोनों की वैल्यू सिमिलर है और यहाँ पे मैंने बोला है a इक्वल टू b, तो यहाँ पे आउटपुट आपको मिल जाएगा ट्रू, क्योंकि दोनों वेरिएबल की वैल्यू जो है वो क्या है, इक्वल है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये ऑपरेटर भी क्लियर हो गए होंगे। देखिए इसको भी जो है मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं पाइथन की आइडियली को ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने पाइथन की आइडियली ओपन कर ली है। और देखिए किसी बच्चे को हो सकता है डाउट हो कि मैं जो है ये एप्लीकेशन किस तरीके से यूज़ कर पा रहा हूँ। तो पहले आपको पाइथन को इंस्टॉल करना पड़ता है। पाइथन को इंस्टॉल करना मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी कि किस तरीके से पाइथन को इंस्टॉल किया जाता है। तो पहले आपको पाइथन को इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके बाद ही जो आपकी पाइथन की आइडियली ये आती है। तो यहाँ पर देखिए हम रन कर लेते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट 10 ग्रेटर देन 20। तो इसको जो है मैं यहाँ पर अगेन सेव कर देता हूँ और मैं दे देता हूँ इसका नेम pro3.py। सेव कर देते हैं और रन करते हैं इसको। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फॉल्स आ रहा है, और अगर मैं कर दूंगा यहाँ पे लेस देन का साइन तो आपको मिल जाएगा ट्रू। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और लेस देन इक्वल रहेगा तब भी आपको ट्रू मिलेगा, क्योंकि दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो आपको ट्रू मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ट्रू आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं वैल्यू चेंज कर दूँ 40 कर दूँ तो देखिए ना ही तो लेस देन है और ना ही इक्वल है, तो उस केस में आपको मिल जाएगा फॉल्स। आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे 20 लिख दूंगा तो हमें ट्रू मिलेगा, क्योंकि लेस देन नहीं है लेकिन क्या है, इक्वल है। आप लोग देख सकते हैं ट्रू आ रहा है। नॉट इक्वल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, मैं देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ 10 नॉट इक्वल 20। तो ये बात बिल्कुल सही है, 10 जो है 20 के इक्वल नहीं है, तो आपको जो है आउटपुट मिल जाएगा ट्रू। देखिए रन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ट्रू आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे कर दूँ इस तरीके से 20 कि 20 जो है वो 20 के इक्वल नहीं है, तो इस केस में मिलेगा फॉल्स। आप लोग देख सकते हैं फॉल्स आ रहा है। और अगर हम यहाँ पे कर देंगे इक्वल का साइन तो हमें मिल जाएगा ट्रू। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ट्रू आ गया है। इसके अलावा यहाँ पे कर देते हैं हम वैल्यू को चेंज, मैं कर देता हूँ यहाँ पे 10। तो देखिए अब जो है वैल्यू इक्वल नहीं है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अगले टाइप के ऑपरेटर्स को, जो कि हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं वो यूज होते हैं कंबाइन करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशनल स्टेटमेंट्स को।
और ये ऑपरेटर भी जो है ट्रू फॉल्स की फॉर्म में रिजल्ट को देते हैं। तो इन ऑपरेटर का जो यूज है बेसिकली लॉजिकल कंडीशंस में किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि पाइथन में कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। तो पाइथन में जो है 3 लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। पहला है एंड, दूसरा है और तीसरा होता है नॉट। ये 3 जो है लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं पाइथन में। तो चलिए तीनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एंड की, तो जो एंड ऑपरेटर होता है ये आपको रिजल्ट ट्रू उस केस में देगा जब जो है सारी स्पेसिफाइड कंडीशन जो होंगी वो ट्रू होंगी। मतलब कि जितनी भी कंडीशन जो है वो एंड के साथ लगी होंगी, चाहे वो लेफ्ट साइड की कंडीशन हो चाहे राइट साइड की कंडीशन हो, दोनों ही कंडीशन अगर आपकी ट्रू होंगी तभी जो है आपको आउटपुट ट्रू मिलेगा। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो आउटपुट आपको फॉल्स मिलेगा। तो देखिए इसको जो है यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखिए मैंने लिखा है प्रिंट 10 ग्रेटर देन 5 और फिर मैंने लगाया यहाँ पे एंड ऑपरेटर को और इसके बाद में जो है मैंने यहाँ पे लिखा है 20 ग्रेटर देन 30। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका ट्रू है क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 जो है वो 5 से ज़्यादा है। तो इस वाली कंडीशन का जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा। लेकिन अगर हम बात करें इस वाली कंडीशन की तो यहाँ पे देखिए 20 जो है वो 30 से ग्रेटर देन नहीं है, तो इसका जो आउटपुट आ जाएगा वो आ जाएगा फॉल्स। मतलब कि यहाँ पे जो है आपको ट्रू मिल रहा है और यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है। तो मैंने आपको बताया कि एंड के केस में क्या होना चाहिए, जितनी भी कंडीशन है वो सारी की सारी ट्रू होनी चाहिए, तभी जो आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो ट्रू मिलेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो फॉल्स आएगा क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू हो रही है और एक फॉल्स हो रही है। तो ऐसे केसेस में जो है आपको आउटपुट मिलता है फॉल्स। मतलब कि एक कंडीशन भी अगर आपकी फॉल्स हो गई तो आउटपुट आपका फॉल्स आएगा। इसके अलावा देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है प्रिंट 10 ग्रेटर देन 5 एंड 20 लेस देन 30। तो इस केस में देखिए आपका ये वाला जो स्टेटमेंट है वो भी ट्रू है, मतलब कि ये कंडीशन जो है वो भी ट्रू है और ये वाली कंडीशन भी देखिए ट्रू है। मतलब कि जो 10 है वो 5 से बड़ा है और 20 जो है वो 30 से लेस देन है। तो दोनों ही पार्ट से जो रिजल्ट मिल रहा है वो ट्रू मिल रहा है और बीच में लगा हुआ है एंड। तो दोनों ट्रू होंगे तो फाइनल आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। तो एंड ऑपरेटर के केस में आपको ध्यान रखना है कि दोनों ही कंडीशन जो है वो आपकी ट्रू होंगी तभी आपको फाइनल आउटपुट ट्रू मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को एंड ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं और ऑपरेटर की। तो और ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो ये ऑपरेटर जो है आपको रिजल्ट ट्रू दे देता है अगर दोनों में से एक भी कंडीशन आपकी ट्रू है। मतलब कि दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन भी अगर आपकी ट्रू हो जाएगी तो उस केस में जो है आपको जो फाइनल आउटपुट मिलेगा वो ट्रू मिलेगा। देखिए एंड का ये अपोजिट है। एंड में क्या हो रही थी, दोनों ही कंडीशन ट्रू हो रही थी तभी आपको जो है ट्रू मिल रहा था। लेकिन और ऑपरेटर में दोनों में से एक भी ट्रू हो जाएगी तो आपको आउटपुट ट्रू मिल जाएगा। इसमें दोनों फॉल्स होंगी तब आपको फॉल्स मिलेगा। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने लिखा है 10 ग्रेटर देन 5, फिर मैंने यहाँ पे लिखा है 20 ग्रेटर देन 30 और इनके बीच में लगा दिया यहाँ पे और ऑपरेटर। तो देखिए इस वाली कंडीशन की अगर हम बात करें तो इसका रिजल्ट आएगा ट्रू क्योंकि जो 10 है वो 5 से बड़ा है। लेकिन इस वाले का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा फॉल्स क्योंकि यहाँ पे देखिए 20 क्या है, ग्रेटर देन नहीं है 30 से। तो इस केस में यहाँ फॉल्स मिलेगा और यहाँ पे ट्रू मिलेगा। तो मैंने आपको बताया कि और में क्या होता है, दोनों में से एक भी ट्रू आ रहा है तो फाइनल रिजल्ट जो है वो आपको मिल जाएगा ट्रू। तो इस तरीके से और ऑपरेटर वर्क करता है। अगर दोनों फॉल्स होंगे तो आपको फॉल्स मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है 10 लेस देन 5 और यहाँ पे लिखा है 20 ग्रेटर देन 30। तो देखिए ये भी फॉल्स हो रहा है, मतलब कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा और इस वाले का भी रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। और इन दोनों के बीच में लगा हुआ है और, तो फाइनल रिजल्ट बन जाएगा फॉल्स। मतलब दोनों फॉल्स होंगे तभी आपको फॉल्स मिलेगा। दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो आपको आउटपुट ट्रू मिल जाएगा। मुझे लग रहा है आप लोगों को और ऑपरेटर भी क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं नॉट ऑपरेटर की। तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है, देखिए ये जो ऑपरेटर है वो रिवर्स कर देता है रिजल्ट को, या फिर आप कह सकते हैं कंडीशन को नेगेटिव बना देता है, मतलब कि उल्टा कर देता है। जैसे कि किसी कंडीशन से अगर रिजल्ट ट्रू आ रहा होगा तो ये फॉल्स कर देगा और फॉल्स आ रहा होगा तो ये ट्रू कर देगा। देखिए यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे 10 ग्रेटर देन 5। तो 10 जो है 5 से बड़ा है तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है नॉट, और जब नॉट लगेगा तो यहाँ पे जो आपका ट्रू आ रहा है ये हो जाएगा फॉल्स। मतलब कि जो भी रिजल्ट यहाँ बन रहा होगा उसका उल्टा हो जाएगा। नॉट ऑपरेटर का यही काम होता है। इसके अलावा देखिए दूसरे एग्जाम्पल की बात करें। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है 10 लेस देन 6। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 लेस देन 6 नहीं है, मतलब कि यहाँ पे फॉल्स हो रहा है। तो ये क्या करेगा, इस फॉल्स को कर देगा कन्वर्ट किसमें, ट्रू में। जो फॉल्स आ रहा है इसको बना देगा ये ट्रू, क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है। तो जो भी रिजल्ट यहाँ से आएगा उसको ये क्या कर देगा, अपोजिट कर देगा, मतलब कि उल्टा कर देगा। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये ऑपरेटर भी क्लियर हो गया होगा। देखिए इन ऑपरेटर को भी जो है थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे पाइथन में करते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए पहले करता हूँ एंड को। देखिए मैंने लिखा है 10 = 20 और यहाँ लिख देता हूँ एंड
5 ग्रेटर देन 6। तो देखिए यहाँ पे जो है दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है, 10 20 के इक्वल नहीं है और 5 जो है वो ग्रेटर देन नहीं है 6 से। तो यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिलेगा फॉल्स। देखिए मैं चलाता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं फॉल्स आ रहा है। और इनमें से एक कंडीशन अगर मैं ट्रू कर दूं, जैसे कि मैं यहाँ कर देता हूँ 5 लेस देन 6, तो यहाँ पे देखिए इसका आउटपुट जो है ट्रू हो गया, लेकिन इसका अभी भी फॉल्स है। तो अभी भी हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फॉल्स आ रहा है, लेकिन दोनों को ट्रू कर देंगे तो हमें ट्रू मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ कर देता हूँ 10 इक्वल 10 हो गया, तो अब हमें ट्रू मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ट्रू आ गया है। इसके अलावा और की अगर हम बात करें तो देखिए और के केस में दोनों ट्रू होंगे तो आपको ट्रू मिलेगा। देखिए ट्रू आ रहा है, और दोनों में से एक भी ट्रू होगा तब भी आपको ट्रू मिलेगा। देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20, ये मैंने 20 कर दिया, तो देखिए ये फॉल्स हो रहा है और ये वाला ट्रू हो रहा है, लेकिन फिर भी जो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ट्रू आ रहा है। तो इस तरीके से और ऑपरेटर में दोनों में से एक भी ट्रू है तो आपको आउटपुट ट्रू मिल जाता है। इसके अलावा नॉट की अगर हम बात करें तो देखिए आउटपुट अभी क्या आ रहा है, हमारा ट्रू आ रहा है। और यहाँ पे अगर मैं लगा दूँ नॉट, देखिए यहाँ पे जो है मैं नॉट लिख देता हूँ, और अब जो है मैं इसको चलाता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फॉल्स हो गया है। जो भी रिजल्ट होगा उसको ये उल्टा कर देता है। देखिए एक एग्जाम्पल जो है मैं और दिखाता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ कर देता हूँ मैं 10 ग्रेटर देन 2, तो देखिए यहाँ पे ट्रू आना चाहिए, लेकिन नॉट लगा हुआ है तो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। देखिए चलाते हैं, यहाँ पे एक ब्रैकेट रहेगी, ये ब्रैकेट लगेगी, और अब चलाते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फॉल्स आ रहा है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को लॉजिकल ऑपरेटर भी समझ में आ गए होंगे, और ये किस तरीके से काम करते हैं ये भी चीज़ आपको क्लियर होगी। अब हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को, कि कौन कौन से कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं।